ओम श्री साई राम। ये नाम सारे हैं जीवन सहारे, आनंद के ये खोलते हैं द्वारे। जो नाम चाहो वो नाम बोलो, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राम नाम बोलो, हरि नाम बोलो। अल्लाह साई यीशु नानक, ज़ोहराष्ट्र महावीर, बुद्ध नाम बोलो। गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। ओम श्री साई राम। इतना तो मैं वेरी हम्बली दावे से कह सकता हूं कि इस जिंदगी में अगर इश्क करना तो सिर्फ उनसे करना। प्रेम सबसे कीजिए, इज्जत सबकी कीजिए, करनी भी चाहिए। सेवा सबकी करनी चाहिए, कीजिए। लेकिन इश्क सिर्फ एक से। क्योंकि इश्क का एक्चुअल जी अगर ट्रांसलेशन तो कोई है नहीं, नज़दीक से नज़दीक ट्रांसलेशन इंटेंस लव, यानी जिस प्रेम में थोड़ा पागलपन हो वो किसी लेसर अथॉरिटी से करना ही नहीं चाहिए। आंख बंद करके इस संसार में किसी से प्रेम भी नहीं कर सकते हम, इश्क तो और दूर की बात है। आजकल हस्बैंड वाइफ माँ बेटे भी आंख बंद के करके एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, अपना पासवर्ड एक दूसरे को नहीं देते हम सब जानते हैं, हकीकत है ये, और किसी का दोष भी नहीं। एक ही एंटिटी है, जिसको आप दिल से अपना पासवर्ड क्या अपना जो भी वर्ड है दुनिया का सब खुल के दे सकते हो बगैर किसी भय के। लव इज फियरलेसनेस, फियर इज लवलेसनेस। बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के अगर आप किससे प्रेम कर सकते हो, इश्क कर सकते हो, तो वो एक ही है। और दुनिया में अगर हमको वो भगवान ने आशीर्वाद दे दी कि वी बिकम लवर ऑफ गॉड, उसके ऊपर उसके परे कोई उपाधि हो ही नहीं सकती। बाकी सब मंत्री संतरी ये सब तुच्छ है। सबसे बड़ी उपाधि अगर ये जिंदगी में, और ये हाथ पांव या दिमाग लड़ाने से, कैलकुलेशन करने से तो बिल्कुल नहीं मिलती।
is heart to heart, love to love, one to one. It is sacred relationship with your own highest self. यानी आप जिससे प्रेम करते हो वो आपका ही स्वरूप है. योर ओन हाईएस्ट, योर ओन नोबलेस्ट, योर ओन प्योरेस्ट एंड योर ओन ट्रूएस्ट सेल्फ. दैट इज द actual definition of God, if at all we can define him. जब हमारा मन, माइंड सेल्फ, इसमें शरीर की कोई ज़्यादा रोल प्ले होता ही नहीं. हाँ, मनुष्य का शरीर मिलने से एक, इसलिए तो सबसे उत्तम मनुष्य का शरीर कहा गया है. खाना पीना, सोना मरना, बच्चे पैदा करना स्वामी कहते हैं ये तो जानवर भी करते हैं, क्या बड़ी बात हो गई. स्वामी एक बार डिस्कोर्स में बोले कि किसके घर में बेटा होता है तो लड्डू बांटते हैं. स्वामी बोला एक कुत्ता जो है वो देख साथ में 10 बच्चे पैदा करता है, क्या इसमें आपकी मर्दानगी है. एक ही अचीवमेंट है ह्यूमन बर्थ की, टू बिकम लवर ऑफ गॉड. सेवक बनना, डिवोटी बनना, उसमें बहुत टर्म्स कंडीशंस आ जाते हैं. कभी कभी अहंकार भी आ जाता है. प्रेमी को अहंकार हो ही नहीं सकता. अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं तो इसमें अहम की, अहंकार की बात ही कहाँ आती है. जस्ट आई लव यू, दैट्स इट. सिंपलेस्ट. डिवोटी बनेगे तो भी अहंकार आएगा कि मैं बड़ा भक्त के सामने वाला बड़ा भक्त. सेवक बनोगे तो भी सेवा करते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, आता है, ह्यूमन माइंड है. लवर बन गए तो सभी लवर बन जाओ. आसान की. अगर मैं आपसे प्रेम करता हूं और कोई भी आपसे प्रेम करता है तो इस प्रेम की तुलना भी नहीं की जा सकती, बिकॉज लव इज सीक्रेट, वन टू वन, पर्सनल एंड सीक्रेट रिलेशनशिप. वो शरीर का है नहीं कि आपने मुझे कितना समय दिया, उसको कितना समय दिया. ये वो भगवान के साथ. इसीलिए तो व्हेन यू बिकम लवर ऑफ गॉड, संत तुकाराम, कबीरदास, तुलसीदास, जो भी हो वो भगवान के प्रेमी हैं. तो उनका आपस में कोई ना तो मतभेद, ना मनभेद, ना कुछ भेद, कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि उनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं. गोपियों का आपस में क्या जेलसी हो सकती है कि मेरा कृष्ण से ज़्यादा, ठीक है तुम्हारा ज़्यादा है, मेरा जितना है, दैट इज बिटवीन मी एंड कृष्णा. बिकॉज लव इज रिलेशनशिप बिटवीन टू सोल्स. दो आत्माओं के बीच का इसमें रिलेशनशिप है. इसमें बॉडी का कोई रोल प्ले है ही नहीं, तो लिमिटेशंस भी नहीं है. ये रिजर्वेशन नहीं है कि इसको 10% रिजर्वेशन. इट इज ओपन फॉर ऑल. ये समंदर है, ओशन, बाउंडलेस ओशन. जिसको जितना लूटना है लूट लो, जितना प्रेम कर सकते हो कर लो. भगवान ये नहीं कहेंगे उसने मुझे ज़्यादा प्रेम कर लिया, मेरे पास कमी हो गई, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकता. और प्रेम नेवर, लव नेवर एक्सपेक्ट्स. व्हेन आई लव यू, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट यू शुड ऑल्सो लव मी. नथिंग. देन इट इज नॉट लव. लव इज ऑलवेज अनकंडीशनल, natural, spontaneous. It is a free flow from heart to heart. उसमें सामने वाला आपसे प्रेम करेगा ही. आपको प्रेम की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट इज नॉट लव एक्चुअली, दैट इज जस्ट, क्या बोले उसको, जाने दे. प्रेम शुद्ध पवित्र भावना है एक. और एक बार आपको उनसे इश्क हो गया, फिर ना दुनिया ना दुनियादारी, कोई आपको टच ही नहीं कर सकता. ये मेरा पर्सनल अनुभव है. मैं किताबी ज्ञान कभी नहीं बोलता. मेरा डे 1 से उनसे इश्क है, और उसका ये मेरे पास साक्षात प्रूफ है कि जितना मैं उनसे इश्क करता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी है, मैं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इश्क कर पाऊंगा ना. आई कैन नॉट गिव वॉट आई डू नॉट हैव.
सामने भगवान का उससे मिलियन टाइम्स ज़्यादा मुझसे इश्क है। लिख लो। अगर मैं उनके लिए कुछ भी करने के लिए भावना रखता हूँ तो वो तो मेरे लिए सब कुछ करने की ना भावना, क्या वो तो सब कर चुके, और भी जो भी बोलो मुझे बोलने की आवश्यकता भी नहीं होती। इश्क में मांगा लवर्स और नेवर बेगर्स, नो वेज। लवर्स आर नॉट कैलकुलेटर्स, नो वेज। कैलकुलेटिंग माइंड कैन नेवर बी लविंग माइंड्स। वो तो हिसाब किताब रखेंगे ना, क्या दिया क्या पाया। ये जन्म जन्मों का रिश्ता होता है। होगा कुछ पता नहीं, मैंने तो उनके बारे में न सुना न कभी सोचा। वही ढूंढते हैं क्योंकि उनको इश्क है। ओनली दोज whom गॉड chooses कैन चूज गॉड। अब भगवान की कौन मन भाए, उनको तो कोई कंडीशन भी नहीं है। वह भी से प्रेम सबसे करते हैं। ही इज अवर रिएक्शन, रिसाउंड एंड रिफ्लेक्शन। हम उनसे प्रेम करते हैं, वो भी हमसे प्रेम करते हैं। एल ड्रकर को कहा उन्होंने, जब भी तुम मुझसे प्रेम से मुझे याद करते हो तो उसी क्षण, दैट वेरी मोमेंट, आई ऑल्सो रिमेंबर यू विथ माई लव। उसी क्षण मैं भी तुम्हें अपने प्रेम से याद करता हूँ। ऐसा भगवान, ही इज, बार बार कहा मैं, ये तथास्तु वाले भगवान नहीं है। अगर आप उनसे प्रेम करते हो, उसे जब भी याद करते हो, जहाँ भी, वेर एवर एंड वेन एवर यू रिमेंबर मी विथ लव, बी श्योर दैट वेरी मोमेंट आई टू रिमेंबर यू विथ माई लव, माई लव। And my love not only remembers you, it responds to your love. Love in action. भगवान का प्रेम वही, वो तथास्तु वाला, ये भगवान का प्रेम नहीं है। वो एकदम से वो अलर्ट हो जाते हैं, जैसे प्रेम में करंट, तार से तार मिल गई, फिर जो भी जो कुछ होगा उनकी फिंगर मूव करती है। तभी तो भगवान की फिंगर हमेशा मूव करती है। जैसे जैसे उनको कोई प्रेम करने वाला कहीं से भी, आकाश से, पाताल से, अमेरिका से, अर्जेंटीना से, कहीं से भी, उसी क्षण भगवान की फिंगर मूव करती है इंस्टेंटली। और वो तोल भाव नहीं करते। प्रेम करने के लिए, सिर्फ प्रेम करने के लिए जिगर चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना, वो जिगर बाजार में नहीं बिकता। और भगवान से एक बार प्रेम हो गया तो और किसी प्रेम की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर दुनियादारी में आप और सबसे प्रेम से बात करोगे और सबसे प्रेम बांटोगे, क्योंकि आप इतने भर जाओगे प्रेम से। मुझे जिंदगी में इतना प्रेम मिला, इतने प्रेम मिला कि मैं संभल नहीं पाता हूँ। आई रेडिएट लव, क्योंकि मैं संभल ही नहीं पाता हूँ। मैं उसके लिए कोई साधना करके रेडिएट नहीं करता हूँ। मैं साधना वाधना कुछ नहीं करता, मैं तो अलमस्त हूँ। बट आई रेडिएट लव बिकॉज आई एम सेचुरेटेड विथ हिज लव। अब रसगुल्ले को आप कहीं से भी उठा के खा लोगे तो चाशनी की तो टेस्ट आएगी। वी मस्ट बिकम चैनल्स ऑफ हिज लव। वी मस्ट रेडिएट लव। इतना अपने आप को सेचुरेट कर दो। और भगवान ने ये मुझे एक्सपेरिमेंट्स दिखाए हैं, मैं बताऊंगा आगे। और जब उन्होंने कहा, वेर एवर यू गो माई पीपल विल रिसीव यू एज माई ओन। ऐसे ऐसे लोग, बड़े बड़े नेता, कोई भी हो, एक छोटा सा फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ। एक विचार
मीडिया कंपनी, पता नहीं अब है कि नहीं, 2009-10 के आसपास मेरे एक मित्र हैं आचार्य जी, आर्य समाज के, ज्वेल हीरे हैं वो, उनके थ्रू मेरे कुछ फ्रेंड्स से मुलाकात हुई और एक जैसा रिश्ता बन गया। तो उन्होंने कुछ सीडीज़ बनाई थी आज़ादी के, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी जीवनी से कुछ अच्छी अच्छी बातें लेके, जिससे बच्चों को कुछ प्रेरणा मिले। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, सभी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, जितने भी, झांसी की रानी, अहल्या, सबकी जीवनी से एक एक छोटी छोटी 15-20 मिनट, आधे घंटे मैक्सिमम, तो उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैंने भी सामने से मेरे सत्य से ऑर्गेनाइजेशन चक्रवर्ती जी को और सबको वो दी थी सीडीज़। वो बाल विकास के लिए बहुत अच्छी हैं। गुजरात में तो, पूरे गुजरात में वो हर गवर्नमेंट स्कूल में शायद अभी तक चलती होंगी। कर्नाटका के लिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि साउथ में आप रहते हो, तो मैं कभी कहीं किसके पास रिक्वेस्ट लेके जाता नहीं, मेरा कुछ पर्सनल किससे काम ही नहीं, लेकिन ये क्योंकि देश का काम था तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो उस समय मेरा किससे भी, जो भी चीफ मिनिस्टर थे येदियुरप्पा, लेकिन क्योंकि मेरी सब रिस्पेक्ट, आडवाणी जी सब उस समय जो भी थे, दे यूज टू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन टू पर्सन, मेरी बात मानते थे, सुनते थे, सबसे मिल चुका था मैं। तो सीधी मैं उनके गया सचिवालय में, और जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनसे बात करनी थी, उनके पीए ने कहा कि सर अभी तो वो साहब गए, उनका बहुत बड़ा फंक्शन है, वो पता नहीं रात को कितने बजे लौटेंगे। अब ये मेरे जो मित्र थे वो बम्बई से खास फ्लाइट से आए थे इनसे मिलने के लिए। बोले क्या करें, मैंने उनको ऐसे ही पूछा कैजुअली, वो कहाँ गए हैं, अगर नज़दीक होंगे तो मैं वहीं उनकी से बात कर लूँगा, बात ही करनी थी। तो बोले सर अभी वो यहाँ से निकले हैं, बस जा ही रहे हैं, वो गाड़ी में बैठेंगे, जब आप आए तो आपने शायद उनको देखा होगा। मैंने कहा हाँ, जब हम आ रहे तो हमने देखा कि कोई जा रहा, हमें क्या पता कौन से एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके साथ 2-4 सिक्योरिटी और 4-6 और लोग थे। कहते भाई अभी निकले हैं। तो एकदम मैं बाहर निकल के ज़रा स्पीड में दौड़ते सचिवालय में, वरांडा में, मैंने उनकी पूरी सिक्योरिटी को टेक ओवर करके उनके सामने जाके खड़ा हो गया। अब सिक्योरिटी वाले परेशान हो गए कि ये बंदा कैसे, ये सामने से कैबिनेट मिनिस्टर, मैं उनको जानता भी नहीं। जैसे ही मैं खड़ा हो गया उनके सामने, उन्होंने कभी मुझे मिले नहीं, कुछ ही बोले यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैंने कहा सर आई एम सॉरी माय फ्रेंड हैज़ कम फ्रॉम मुंबई एंड आई नीड टू टॉक टू यू ऑन सम इम्पोर्टेंट इशू फॉर जस्ट 5 मिनट्स, वेन एवर एंड वेर एवर, आप जब भी जहाँ भी बोलो। पता नहीं क्यों कैसे, कुछ भी, कोई इंट्रोडक्शन, कुछ लेटर ऑफ, नथिंग, एब्सोल्यूट नो रिकमेंडेशन, नथिंग। आधे मिनट के लिए वो सोचे, बोले ओके कम विथ मी। वो टर्न करके मुझे अपनी कैबिन में ले गए। उनके पीए हैरान हो गए, सब हैरान हो गए कि मिनिस्टर साहब पूरी सिक्योरिटी के साथ उनकी गाड़ी खड़ी है, जा रहे हैं बड़े फंक्शन अटेंड करने को। और सीधे आके 10 मिनट तक मैंने उनके सामने उनको, अपने साथी को बोला कि आप इनको डेमोन्स्ट्रेशन दो। वो तो एक्सपर्ट थे, उन्होंने फटाफट लैपटॉप पे जो भी बोलना था पूरा लिटरेचर उनको 10 मिनट में समझा लिया। एकदम से पीए को बुला के बोले वॉट एवर ये ठाकुर साहब जो बोल रहे हैं इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, बहुत अच्छा है, हम इसको प्रमोट करेंगे और जो भी प्रोसीजर है आप फॉलो अप कर लो। Wherever you go, my people will receive you as my own. फिर उनके कोई सज्जन थे कलकत्ता में, तब बुद्धाचार्य, क्या बुद्धा, जो ओल्ड जेंटलमैन, सीपीआई सीपीएम की सरकार थी तब कोलकाता में। तो उनके एक रिलेटिव थे मिस्टर अग्रवाल, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, शायद उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर,
तब तो थे, अब हैं कि नहीं पता नहीं, बहुत बरस हो गए। तब मेरे मित्र कलकत्ता में डॉक्टर रजनीश तलवार, वो आई थिंक ही वॉज नॉट ब्रिगेडियर, ही वॉज कर्नल, तो उनसे भी मुझे मिलना था। वो बहुत कहते थे, आशीष भाई आ जाओ आप, मैं कलकत्ता आपको दिखाऊंगा रामकृष्ण मठ परमहंस। तो मैंने कहा चलो एक बहाना अच्छा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कलकत्ता जाओ, और वो हमारे अगर कुछ मदद चाहिए चीफ मिनिस्टर वगैरह मिलने से तो आप उनसे मिल सकते हैं। मैंने कहा मुझे किससे मिलने के लिए किसकी मदद नहीं चाहिए, लेकिन अगर समय मिल गया तो मैं मिल के आऊँगा। तो मैं चीफ मिनिस्टर से मिला, फिर एजुकेशन मिनिस्टर से पास गया। यहाँ एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी कलकत्ता में, कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने गया तो इंस्टीड ऑफ ही वॉज ऑन द सेकंड फ्लोर, मैं गलती से फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि वो ग्राउंड फर्स्ट ऐसे कुछ बना था, तो मैं फर्स्ट फ्लोर की घंटी बजाई, तो वहाँ एक दरवाज़ा खुला ही था थोड़ा, तो अंदर से लेडी बोली हाँ कौन है। तो मैं अंदर गया तो एक लेडी ज़मीन पे बैठ के कुछ सब्जी का वगैरह काट रही थी। तो मैंने बोला अम्मा यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं वो ऊपर है, आप कौन है। मैंने बोला मैं यहाँ से सत्य साई बाबा के यहाँ से आया हूँ, पुट्टपर्थी से। वो बिठाई मुझे। कैन यू बिलीव, शी वॉज रियल सिस्टर ऑफ प्रणब मुखर्जी। दैट टाइम प्रणब मुखर्जी वॉज प्रोबेबली द फाइनेंस मिनिस्टर। सिंपल 2 BHK और 1 BHK उनका फ्लैट था, वो भी जैसे बम्बई में कोई सिंपल सा कोई चार्ज सिस्टम में फ्लैट हो। मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि मैं बड़े बड़े मिनिस्टर के पास, MLA के पास भी, अपने तो उल्लासनगर के कॉर्पोरेटर के घर में जाओगे तो उनका भी 5 स्टार होता है, यहाँ ये इतने फाइनेंस मिनिस्टर की बहन ऐसी, एजुकेशन मिनिस्टर की क्या, वो भी वेरी सिंपल, लगता ही नहीं कि वो मिनिस्टर है। एंड दे डिड माई जॉब। तो उसके बाद मैंने शाम को रजनीश से कहा यार आप उनसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले लो। तो उन्होंने बोला चलो मैं तो आपको छोड़ के आऊँगा। अपॉइंटमेंट ली उन्होंने, लेकिन मिस्टर अग्रवाल ने पता नहीं क्यों इतना रूडली उनसे बात की। तो उन्होंने बोला हरीश यार मैं तो नहीं चलूँगा, मैं आपको छोड़ूंगा वहाँ तक, क्योंकि आप नए आए हो, मेरे गेस्ट हो, मेरे भाई हो, मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ऊपर नहीं चलूँगा। मैंने नो इश्यू, आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिए, आई विल मैनेज। अब आया हूँ तो मिल के तो जाऊँगा। उन्होंने मुझे सिर्फ 1 मिनट की अपॉइंटमेंट दी, ओनली 1 मिनट। मेरा कुछ काम भी नहीं था उनसे, बस ये मेरे फ्रेंड के रिलेटिव थे तो ज़रा उनको साईराम ही बोलना था। जब मैं शाम को उनके ऑफिस में पहुंचा, एंट्री किया, तो सब पैकअप करके जा रहे थे, वो अपनी कैबिन में बैठे थे और वो भी निकलने की, उठने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही मैं उधर एंट्री किए, उन्होंने दूर से मुझे देखा और खड़े हो गए। खड़े होके बाहर आके मुझे रिसीव किया। 2.5 घंटे तक उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। कहता है यार पता नहीं क्यों, देयर इज़ समथिंग जो मैंने आज तक नहीं देखा है। और मैं तो ऑर्डिनरी हूँ, आप भी देख रहे हैं कि जैसा हूँ वैसा ही हूँ, कोई भी स्पेशल मैं कभी ज़िंदगी में पाउडर सेंट भी नहीं लगाता। हिज लव, व्हेन यू रेडिएट हिज लव, दैट यूनिवर्सल लव, दैट अट्रैक्ट्स हिज ग्रेस। लव अट्रैक्ट्स हिज ग्रेस। करके देखो। और मैं उसमें आपको कुछ वो नथिंग एब्सोल्यूट, अगेन आई रिपीट, आई डोंट डू एनी साधना कि कोई मंत्र तंत्र, कुछ भी नहीं, नथिंग, एब्सोल्यूट नथिंग, आई डू नथिंग, सिंपली लव हिम इंटेंसली, बी सैचुरेटेड विथ हिज लव ऑल द टाइम। बाकी नॉर्मल सभी काम करते रहो जो भी आपको करना है, बट योर माइंड शुड बी सैचुरेटेड विथ हिज लव। फूल की खुशबू वो होनी चाहिए। बहुत से ऐसे भगवान ने ऐसे ऐसे दिखाए हैं एग्जाम्पल्स, अनबिलीवेबल। मैंने बताया सिर्फ 72 आवर्स में आई कुड मीट टॉप लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री विदाउट एनी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, विदाउट एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम एनी सोर्स। स्वामी ने भी कभी मुझे रिकमेंडेशन लेटर वगैरह, आई डेयर नॉट। Once you are in love with him, you are in touch with him, then his grace flows. It is like getting connected to the source. और उसमें कोई एजेंडा नहीं, कुछ भी नहीं कि अगर हम सोर्स, आप किससे इश्क कैलकुलेट करके थोड़ी करते हो।
तो वो प्यार हुआ ही नहीं। जिस मोमेंट आपने कैलकुलेशन की, अपना एजेंडा बना लिया, देन वो स्विच ऑफ हो जाता है, सवाल ही नहीं। यू हैव टू लव फॉर द सेक ऑफ लव। और इन सभी चीज़ों का जो मैं बता रहा हूँ, मेरे माइंड या मेरी ज़िंदगी में ज़ीरो इफेक्ट। ये जस्ट आई एम एक्सप्रेसिंग just to glorify His love, His presence. It can do anything. If you love sufficiently enough, selflessly enough, universally enough, you could be the most powerful person in the world. सामने वाले को जीतने के दो तरीके हैं। या तो उसे लड़के जीतो, उसमें दोनों का नुकसान होगा। किसका कितना परसेंटेज नुकसान होता है वो हिस्ट्री विल कीप कैलकुलेटिंग। दूसरा तरीका है प्रेम करो, प्रेम से उसे जीत लो। सामने वाला अगर आपका दुश्मन रहेगा नहीं तो फिर उससे फाइट करने की जरूरत ही क्या है। This is what Swami wants to bring about in the entire world. Governance of God. This will be total change. Today it is love for the power. सबको सत्ता से प्रेम है। Swami wants that instead of having love for power, we should manifest the power of love. Love for power, power of love. हमने अभी तक इस पावर को टैप ही नहीं किया है। जैसे कुछ बरस पहले हमने एटॉमिक एनर्जी को टैप नहीं किया था। एटॉमिक एनर्जी से कोई कैलकुलेशन ही नहीं है जितनी पावर ऑफ लव है। अगेन आई रिपीट, एटॉमिक एनर्जी से जब आप किसी जीतने या डराने की, मारने की कोशिश करते हो, किसके ऊपर भी आपने एटॉम बॉम्ब फेंक दिया, उसकी केमिकल्स, उसकी वाइब्रेशंस आपको भी नहीं छोड़ेंगी। दे विल रिमेन इन ईथर, वो सबको पोल्यूट और पॉइजन कर देंगी। और ये पावर ऑफ लव ऐसा है कि पावर ऑफ लव का बाण अगर आपने किसके ऊपर छोड़ा, उसकी भी मुक्ति, आपकी भी मुक्ति। प्रेम करके तो देखो। लेकिन जो चीज़ अगर हमारे पास है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से और उसको करेंगे कैसे। एक ही लक्ष्य रखिए, टू डेवलप लव फॉर द गॉड। बंदों से प्यार करना डिफिकल्ट है, किसी से भी। अपनी सगी वाइफ, बच्चों से भी आजकल प्यार करने में माइंड में कैलकुलेशन रहती है कि विल में किसको क्या दें, हमारी देखभाल करेगा कि नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। टुडे द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी इज पासिंग थ्रू दिस फेज ऑफ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। उसका एक ही रामबाण इलाज है, प्रेम करो उनसे। जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो सबसे प्रेम करने की कला भी आ जाएगी। फिर आर्ट ऑफ लिविंग विल बिकम आर्ट ऑफ लविंग। फिर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस टू सिक्स्थ सेंस टू डिवाइन सेंस। फिर सब सहज भाव से होगा, लेन देन भी रहेगी, सब कुछ वही, गवर्नेंस वही, पॉलिटिक्स वही, बिजनेस, सब कुछ वैसा होगा, लेकिन सहजता से, शांति से, प्रेम भावना से, शुद्धता से। आज तो गंगा भी हमने मैली कर दी है, तो शुद्धता कहाँ से आएगी। सोर्स वही की एक ही है, और हमारा ये परम सौभाग्य है, ये तो लिख लो, कि इस कली एज में साक्षात प्रेम स्वरूपा, लव वॉकिंग ऑन टू लेग्स।
और वो हमेशा अवेलेबल हैं, कहीं गए हुए नहीं है, कोई समाधि में नहीं गए। ही इज ऑलवेज अवेलेबल 24/7। कहीं से भी कभी भी एक बार उनको प्रेम से बुला के देखो, एक बार आंख बंद करके दिल से बोलो, सिंसियरली, विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी पर्सनल सेल्फिशनेस, स्वामी आई लव यू। इंस्टेंटली यू विल गेट द रिस्पॉन्स। ये मत सोचो कि मेरा ये काम कर देंगे भगवान। प्रेम में कैलकुलेशन मत करना, कुछ नहीं होगा। भगवान तब भी दे सकते हैं, दे भी दे, लेकिन लॉस हमारा है। हमारे बापू आशाराम जी आए थे, मेरे साथ ठहरे थे 90s में पुट्टपर्थी। तो आते ही मुझे कहते हैं मुझे ट्रस्ट दिखाओ, पूर्णचंद्र हॉल दिखाओ, कैसे चल रहा। मैंने कहा बापू आप यहाँ क्यों अपना इसमें दिमाग लगा रहे हो? आप यहाँ आए हो तो उनके दर्शन करो। वो दर्शन को जाए ही ना। ये ट्रस्ट कैसे चलती है, ये कितनी दुकान चलती है, बेकरी कहाँ पे है, यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, फंड्स कहाँ से आते हैं। मैंने कहा आप अगर ये सोच के आओगे कि इनकी छोटी दुकान मेरी बड़ी दुकान, ये आप सब टाइम वेस्ट, लाइफ वेस्ट। सीधा सामने से उनके बेटे नारायण स्वामी भी थे, सीधे। मैं तो किससे डरता ही नहीं। मैं, उनका लॉस नहीं है। आप यहाँ 2 दिन रुक के ये सब करके चले जाओगे, मैं दिखा दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप जाके वहाँ पे वो अपनी बड़ी दुकान खोल दोगे, और क्या। लेकिन जिस नारायण को आप सबको सुनाते हो, वो नारायण यही है। इनसे आप जो असली पाना है वो पा के जाओ। फिर वो बैठे बैठे मेरे साथ, उनको इंटरव्यू भी मिली 2, वो बहुत बड़ी कथा कभी सुनाएंगे। दिस इज हाउ डिविनिटी वर्क्स। आप उनसे ये तुच्छ चीज़ मांगे, जैसे वो कहते हैं ना कि राजा के पास जाके राजा ने बोलो क्या मांगना है, बोला मुझे कोयले की एक जंगल दे दो और चंदन को जला के कोयला बना दो। हम तुच्छ चीज़ ना मांगे उनसे, मालिक को क्या वो दे देंगे। एक लेडी ने तो भगवान से बोला स्वामी, हम स्वामी बोले क्या चाहिए अम्मा? बोला मेरा चप्पल खो गया है। स्वामी ने सामने से चप्पल दे दिया, बस ठीक है। जो मांगोगे वो देगा। वो मांगो जो सिर्फ वो दे सकते हैं। दैट इज हिज लव, हिज ग्रेस, प्योर लव। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।